क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड करना है। तो देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ये साफ दिख रहा है। ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है? ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हमने इस रूप में लिखना है। ध्यान से देखो, तो ये क्या है? देखो 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये क्या होगा? देखो 3x की पावर 3, तो साफ दिख रहा है ये y की घात 3 और ये z की घात 3 है ना। मैंने ब्रैकेट ऐसे लगा दिया है, अगर आप नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक जैसा दिखे इसलिए -3। देखो अब क्या करूँगा कि मैं इसको इग्नोर कर दो, इसको देखो, क्योंकि हमने एक शेप बनानी है। तो यहाँ पे 3 है, हमने 3 लिखा। फिर क्या है? यहाँ पर x है, ये x है, ये y है और ये z है। x क्या है? 3x। y क्या है? y। z क्या है? z। तो बस हमने क्या किया है कि जो ये है इसको प्रॉपर तरीके से हमने तोड़ दिया है, फॉर्मूले का रूप दे दिया है, इसकी शेप हमने दे दी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और अब क्या करना है? रखो फॉर्मूले में बराबर, ध्यान रखना ये x और ये y और ये z है, ठीक है ना। तो x यानी x 3x है, y y है, z z है। फिर x स्क्वायर यानी 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो y भी y ही है और z z ही है, तो इसमें कुछ और मैंने ऐसा ऐड नहीं किया है। माइनस एक्स वाई, एक्स यानी 3x इंटू वाई, लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट यहाँ पे, बट ठीक है कोई बात नहीं। माइनस वाई जेड, वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो कुछ लोग यहाँ पे जेड एक्स लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एक्स जेड लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। एक्स और जेड ये क्लियर हुआ। और अब क्या होगा? 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। और ये आंसर है। इसमें कोई ऐसा पार्ट आपको अगर लगता है कि नहीं समझ आया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो ये फॉर्मूला इस यहाँ पर अप्लाई होगा, तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बस फॉर्मूले का स्वरूप देना है। तो ये 3x का है, ये y क्यूब ही होगा सीधे, और ये z का क्यूब ही होगा, इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं करना। माइनस ये आया, और अब फॉर्मूले का स्वरूप देते हुए हमने लिखना है 3 लिखेंगे इंटू एक्स की जगह पे 3x है, क्योंकि ये x ये y ये z है। फिर ये y और ये z, अगर ये 2y होता तो यहाँ पे 2y लिखते, मतलब इस तरह से चीज़ें होती। एक बारी हमने ये लिख दिया है, ये वाला बायां पक्ष। अब राइट हैंड साइड दायां पक्ष हमने लिखना है, तो बस x की जगह पे 3x, y की जगह पे y और z की जगह पे हमने z रखना है। तो ये आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।